नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप सभी प्रिय दर्शकों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरें। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक विजयानंद चौबे के नेतृत्व में मैं हमराई के साथ थाना क्षेत्र में दीपावली व धनतेरस पर्व के दृष्टिगत शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था में मामूर थे। मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त कालिका यादव को शिवशंकरी तिराहा के पास से एक बारगी घेर कर पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त को गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त कालिका यादव की गिरफ्तारी की सूचना उसकी माता इसरावती को जरिए काउंसलर रामचंद्र द्वारा दिया गया। स्थानीय पुलिस ने बताया कि अभियुक्त से पूछने पर जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उर्वशी के पति सुदर्शन सिंह को गाली गुप्ता देते हुए लाठी डंडे से बुरी तरह मारा पीटा है, जिससे सुदर्शन सिंह के मौके पर बेहोश हो गया। बीच बचाव करने आए उर्वशी व रणविजय सिंह को भी मारा पीटा गया है। टिकट की कालाबाजारी को लेकर रेलवे प्रशासन लाख कोशिश कर रहा है, उसके बाद भी कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसका नज़ारा आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां निरीक्षक रमेश चंद्र मीना, उप निरीक्षक अमित कुमार यादव, उप निरीक्षक विक्रम, एसआई ब्रिजभूषण राय, साथ स्टाफ सभी रेलवे सुरक्षा बल चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ मिलकर 2 यात्रियों के पास से रेलवे आरक्षण काउंट टिकट की डुप्लीकेट कापी पाई गई। दोनों यात्रियों को साथ लेकर डुप्लीकेट टिकट उपलब्ध कराने वाले एक व्यक्ति आदर्श कुमार यादव की दुकान जो मुबारकपुर में स्थित है वहां दबिश दिया गया, तो दुकान के अंदर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर व 2 अदद प्रिंटर मिले, जिसमें चेक करने पर पर्सनल यूजर आईडी पर विगत यात्रा संबंधित 7 अदद एवं आगामी यात्रा संबंधित 1 अदद रेलवे ई टिकट पाया गया, जिन्हें उसने पर्सनल यूजर आई गुडघर 1 का प्रयोग कर बनाना पाया गया, किंतु उसके द्वारा किसी भी प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना नहीं पाया गया। उक्त व्यक्ति के पास बरामद कुल 8 अदद ई टिकटों की कुल कीमत 9,173 रुपये पाई गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया और मामले की जांच पुलिस कर रही है। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे लाठघाट पंडित नगीना स्मारक पीजी कॉलेज पांडेपार लाठघाट पर महिला शक्ति जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि आज महिलाएं सभी क्षेत्र में काफी आगे हैं और उन्हें किसी बात को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। महिलाओं के लिए 1090, 112 आदि हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जिस पर वह कभी भी सूचनाएं दे सकती हैं। एवं सभी स्कूलों कॉलेजों पर एक पत्र पेटिका बनाई जा रही है, जिस पर कोई भी छात्रा या महिला कर्मचारी अपनी शिकायत लिखकर पत्र पेटिका में डाल सकती है। इसकी सभी सूचनाएं गुप्त रहेंगी और सप्ताह में एक बार थाने का एसओ उसे बीट के सिपाही द्वारा मंगवाकर उचित कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि एक गार्जियन के तौर पर माँ बाप की आपसे बहुत अपेक्षा होती है। वह अपनी अपेक्षाएं आप में ढूंढता है, जो अपनी पूंजी से बचाकर जो कुछ भी प्रयास करता है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की राष्ट्रीय खिलाड़ियों, कबड्डी के प्रतिभागियों को सम्मानित किया व कॉलेज के दर्जन भर छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया। इसके पूर्व कॉलेज परिवार द्वारा डीआईजी व मुख्य अतिथि को मुकेश अंगवस्त्रम एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मनीष मिश्रा, अनिल मिश्रा, संजय कुमार, रामाश्रय राय, जयनाथ सिंह, पूर्व भाजपा अध्यक्ष सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। क्या कुछ कहा इस बाबत मनीष मिश्रा और डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने, आपको सुनवाते हैं। तो मिशन शक्ति कगर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो नवरात्रि के अष्टमी के दिन से यह प्रारंभ किया गया है, तो 6 माह का पखवाड़े के रूप में यह मिशन शक्ति के रूप में महिलाओं को जागृत करना है कि समाज में महिलाएं दबी कुचली न रहें। जो समाज में महिलाओं द्वारा उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ महिलाओं को जन जागृति के माध्यम से, पुलिस हेल्पलाइन के माध्यम से समाज में जो विकृत समाज के लोग हैं उनको आगाह करने के लिए इस मिशन शक्ति के रूप में महिलाओं को जागृत किया जाता है। पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह कार्यक्रम करके मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक इस कार्यक्रम को 6 महीने का पखवाड़ा के रूप में मनाने का कार्यक्रम है। ठीक कार्यक्रम के अंतर्गत आज पंडित नगीना स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालिकाओं को जागरूकता के कड़ी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो विगत शारदीय नवरात्रि से महिला सुरक्षा की संकल्पना को लेकर के, महिला अवेयरनेस की संकल्पना को लेकर 6 माह तक अनवरत कार्यक्रम चलाए जाने का निर्देश दिया गया है, उसी की कड़ी में प्रयास था।
बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, क्योंकि बहुत सारे सैकड़ों की संख्याओं में बच्चियां कार्यक्रम में उपस्थित थी। मेरे द्वारा उनको शासन के द्वारा जो महिला सुरक्षा, स्वाभिमान व स्वावलंबन की संकल्पना को लेकर के मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, उसके बारे में डिटेल से ब्रीफ किया गया। साथ ही साथ 1090-112 सहित जो अन्य हमारे हेल्पिंग नंबर्स हैं, जो इमरजेंसी सर्विस के रूप में महिलाओं बच्चियों द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं, उनके बारे में भी बताया गया। इसी कड़ी में मेरे द्वारा बच्चियों को कैरियर ओरिएंटेड भी काफ़ी चीज़ों को लेकर के उनको जानकारी दी गई। कुल मिलाकर के इस प्रकार के प्रयास आगे भी अगले 6 माह तक लगातार वासंतिक नवरात्रि तक चलते रहेंगे। इसी शासन के निर्देश के क्रम में ये कार्यक्रम भी हुआ है। ठीक है। आजमगढ़ में अंबिका सेवा संस्थान द्वारा मोहम्मदपुर विकासखंड के रानीपुर रजमो की वनवासी बस्ती में धनतेरस के अवसर पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में बस्ती के बच्चों और पुरुष महिलाओं के बीच संस्था के लोगों ने सर्वप्रथम बस्ती में एफसी दीपों सजाया गया और भूमि पर स्वास्तिक बनाकर बच्चे के छोटे बड़े बच्चों के साथ दीप जलाने का काम किया गया। बच्चों के लिए छोटे पटाखे भी जलाए गए। बच्चों के चेहरे पर काफ़ी खुशी नजर आ रही थी। संस्थान का यह कार्य लगातार कई वर्षों से चल रहा है। दीप जलाकर धनतेरस मनाया। इस मौके पर मिठाई भी वितरण किया गया। मुख्य रूप से अभिषेक उपाध्याय, मुन्ना रावत, दिनेश प्रजापति, पवन अस्थाना, लकी श्रीवास्तव, दिनेश शर्मा, शैलेंद्र मोदनवल, बंटी शर्मा, पंकज शर्मा, अविनाश रावत समेत कई सदस्य मौजूद रहे। संस्थान के अध्यक्ष रूप नारायण उपाध्याय ने बताया कि सतावर लगातार सामाजिक, पर्यावरण, सफाई, गरीबों की मदद करना, बच्चों के बीच स्टेशनरी वितरण करना, ठंड के मौसम में कंबल कपड़े वितरण करना अपने आप में एक सराहनीय कार्य था। स्थान बिंद्रा बाजार आजमगढ़ की तरफ से पहले आप सभी देशवासियों को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामना। अंबिका सेवा संस्थान लगातार कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों में हर त्यौहार को अपने तरीके से मनाता है। इसी क्रम में आज रानीपुर रजमो के बनवासी बस्ती में दर्जनों परिवारों के बीच संस्था के लोगों ने दीपावली पर्व मनाया, जिसमें बच्चों के साथ बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी लोग शामिल हुए। बच्चों के साथ दीप उत्सव का भी कार्यक्रम किया गया और बच्चों को मिठाई वितरण किया गया, पटाखे वितरण किया गया, जिससे बच्चे काफ़ी खुश नजर आए। यह कार्य लगातार कई वर्षों से चल रहा है। अंबिका सेवा संस्थान हमेशा सामाजिक और ऐसे तमाम कामों में भाग लेता है, जिससे देश में जनहित में जो जरूरी हो। जय हिंद, जय भारत। आजमगढ़ के जैनपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां के कपड़ा व्यवसायी नंदलाल मोदनवाल के नोवेल्टी कलेक्शन दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गई है। दुकान में आग लगने की सूचना जैसे ही दुकान मालिक तथा अन्य को मिली, वैसे ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। नगरवासियों को सहयोग, काफ़ी दिक्कतों के बाद आग पर काबू पाया गया। सूत्रों के मुताबिक सूचना देने के बाद 1 घंटे लेट पहुंची फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर, लेकिन उसके पहले नगरवासियों के अथक प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के कार्यों की घोर निंदा की है। जैनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष अशोक सिंह तथा महामंत्री मुन्ना यादव, युवा अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, युवा महामंत्री डब्लू गुप्ता, निहाल मेहदी आदि ने जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग से मांग किया है कि जैनपुर थाने कोतवाली पर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी रहना अति आवश्यक है। आज फायर ब्रिगेड की गाड़ी इस मौके पर जैनपुर थाने कोतवाली परिसर में रही होती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा आजमगढ़ के तत्वाधान में आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी जी का पूजन लाइफ केयर क्लिनिक बूढ़नपुर में समारोह पूर्वक मनाया गया है। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉक्टर अक्षयलाल, विशिष्ट अतिथि एसटीएम बूढ़नपुर दिनेश मिश्रा, पूर्व नीमा अध्यक्ष डॉक्टर बीएस सिंह, नीमा अध्यक्ष डॉक्टर डीडी सिंह, नीमा वुमेन्स फोरम की अध्यक्षा डॉक्टर भारती सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। तत्पश्चात सभी द्वारा भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण करके विधि पूर्वक पूजन किया गया। इस अवसर पर कोविड-19 के सभी सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए विश्व आयुर्वेद दिवस पर एक संक्षिप्त आयुर्वेद संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। डॉक्टर अक्षयलाल ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय में आयुर्वेदिक दवाओं ने पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। आयुर्वेदिक दवाओं की वजह से ही हमारे देश में मृत्यु दर इतनी कम है।
एसडीएम बुरहानपुर दिनेश मिश्रा ने आज के परिवेश में आयुर्वेद की वैश्विक अपनत्व को सराहा तथा उपस्थित सभी चिकित्सकों से इसे और बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वीएस सिंह ने प्राचीन काल में आयुर्वेद की महत्ता और उपयोगिता का विशद वर्णन किया। नीमा अध्यक्ष डॉक्टर डीडी सिंह ने कहा कि संपूर्ण भारत देश में घर के किचन से ही आयुर्वेद की शुरुआत हो जाती है। हम हर रोज अपने खाने के मसाले के रूप में आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन शुरू से ही करते आ रहे हैं। यही वजह है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में कोविड-19 का खतरा काफ़ी कम है। डॉक्टर आरती सिंह, डॉक्टर डीपी सिंह और डॉक्टर मनीष राय, डॉक्टर राहुल सिंह आदि चिकित्सकों ने भी वैश्विक महामारी कोविड-19 में आयुर्वेद की उपयोगिता के बारे में अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पीएस सिंह ने तथा संचालन डॉक्टर डीडी सिंह ने किया। इस अवसर पर नीमा सचिव डॉक्टर एएस खान, कोषाध्यक्ष डॉक्टर बीपी सिंह, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर जगदीश यादव, डॉक्टर हरिवंश दुबे, डॉक्टर शैलेश मिश्रा, डॉक्टर मनीष राय, डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर आरती सिंह, डॉक्टर बीएस सिंह, डॉक्टर डीडी सिंह, डॉक्टर राहुल सिंह, अशोक त्रिपाठी, अक्षयवर भाई पटेल आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि आज थाना जहानागंज की पुलिस ने अवैध 1 अदद तमंचा, 12 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस, 12 बोर व चोरी की गई 1 अदद मोटरसाइकिल के साथ 2 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में जहां सफलता हासिल की है, तो वही थाना महाराजगंज की पुलिस ने भी मारपीट में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर थाना सरायमेर पुलिस की, तो थाना सरायमेर की पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये पूरी गिरफ्तारी एसपी आजमगढ़ के निर्देश पर पुलिस ने की है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बाबा ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल के नमूने खाद्य कारोबारता किशोरीलाल स्थान फरिया निजामाबाद से लिया गया था, जिसका नमूना जांच में फेल पाया गया था, जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन न्याय निर्णायक अधिकारी नरेंद्र सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अंतर्गत श्री बाबा ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल के नमूने फेल होने के उपरांत खाद्य कारोबारकर्ता किशोरीलाल स्थान फरिया निजामाबाद के विरुद्ध वाद दायर किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा किशोरीलाल गुप्ता पर 20,000 रुपये का अर्थदंड एवं मालिक त्रिलोकीनाथ गुप्ता पर 25,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया, जिसे 1 माह के अंदर खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा जमा कराना अनिवार्य है। ऐसा न किए जाने की स्थिति में खाद्य कारोबारकर्ता का लाइसेंस निलंबित करते हुए भू राजस्व के रूप में वसूली की जाएगी। आज आजमगढ़ में गर्भवती महिलाओं को बाज बहादुर में पर बाल विकास योजना गर्भवती महिलाओं को ड्राई राशन वितरित किया गया। आपको बता दें कि जिसमें मुख्य रूप से जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य, सीडीपीओ श्रीमती सिदारा, सभासद ताराबानो, शासन द्वारा मनोनीत सभासद सुनील कुमार मिश्रा, सुपरवाइजर शांति देवी, फर्स्ट शांति देवी, सेकेंड आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सविता मिश्रा, फिरदौस जहां फूलमती आदि उपस्थित थे। इन लोगों ने गर्भवती महिलाओं को राशन 6 माह से 3 वर्षों के बच्चों व 3 वर्ष के 6 वर्षों के बच्चों को कुपोषित बच्चों को वितरित किया गया, जिसमें गेहूं, चावल, दाल वितरण किया गया, जिसमें लगभग 200 लाभार्थियों को राशन वितरित किया गया। ड्राई राशन व्यवस्था अब जो है, जो नियमित रूप से पोषाहार बंटता था, अब उसको बंद कर दिया गया। इसकी जगह ड्राई राशन व्यवस्था बाल विकास पुरस्कार विभाग में जारी की गई है और ये नगर का जो है ये वितरण किया जा रहा है। अभी उनको 2 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जा रहा है। तत्पश्चात दिवाली के बाद इनको दाल भी प्रदान की जाएगी और इसके पश्चात घी और दूध का वितरण का भी व्यवस्था है। अरे कब तक चलेगा? ये अभी 3 महीने चलेगा। 3 महीने के बाद फिर इसमें आगे और इसको बढ़ाया जाएगा, फिर ये नियमित व्यवस्था चलेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के रमेश कुमार यादव के घर के आसपास का क्षेत्र, मोहल्ला ब्रह्मस्थान, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, जवाहर के घर के आसपास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कुसराना तहसील सदर, रामललक यादव के घर के आसपास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम जहानागंज बाजार तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोविड-19 के मरीजों की होने की पुष्टि हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा पर नियंत्रण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
कंटेनमेंट जोन के पुष्ट हुए कोविड-19 मरीज के सैंपल कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कंटेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किए जाने के निर्देश हैं, जिसके तहत जनपद के 19 हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। दीपावली के त्यौहार पर पटाखों का बाजार डीएवी मैदान में सज गया है। यहाँ पर फिलहाल करीब 44 पटाखों की दुकान जिला प्रशासन की अनुमति से लगाई गई है। इन दुकानों में तरह तरह के पटाखों को रखा गया है, जिसकी ग्राहक अभी से खरीदारी करने लगे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर दुकान में अग्निशमन यंत्र भी रखा गया है। साथ ही अग्निशमन विभाग की वाहन को भी किसी अनहोनी घटना से निपटने के लिए डीएवी मैदान में पटाखों की दुकान के पास रखा गया है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत होने पर उससे निपटा जा सके। पटाखा विक्रेता ललित तिवारी ने कहा कि दुकानों में छुरछुरी व चक्री जहां बच्चों की बेहद पसंद बनी हुई है, वहीं रॉकेट से लेकर चटाई पटाखा व तेज हवा वाले बम की ओर युवाओं का मन आकर्षित होने लगा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार चाइनीज पटाखे भारत की बाजारों में ना के बराबर है। सुनवाते हैं ललित तिवारी की बात, क्या कुछ कह रहे हैं। जी, पूरा परिचय अपना। मेरा नाम ललित तिवारी है और मैं यहाँ श्री गणेशा पटाखा स्टोर के नाम से हमारी दुकान है, जो विगत 3 वर्षों से यहाँ लग रही है। क्या इस बार दिवाली में पटाखे किस टाइप के आए हैं और चाइना का कैसा असर है इस बार? चाइना का कोई असर यहाँ पे नहीं है। चाइना ने हमसे बैर लेकर अपना कई हजारों करोड़ रुपए का नुकसान किया है। एक अच्छे पड़ोसी की ये भावना होनी चाहिए कि वो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा तालमेल करे, और उसने हमसे तालमेल करके बिगाड़ करके अपना नुकसान किया है। हजारों करोड़ का जो हमारे यहाँ दिवाली में पटाखे और झालर, ये सारी चीज़ें, मूर्तियाँ या अन्य चीज़ें जो चाइना से आते थे, इस बार हम लोगों ने उनका पूर्ण बहिष्कार किया है और अपने यहाँ के देसी पटाखे, देसी झालर और देसी लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाएं और अन्य सारी पूजा सामग्रियाँ हमारे भारत में ही बन रही हैं। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी के जो मिशन है कि लोकल फॉर वोकल, उसके हिसाब से हमारा देश चल रहा है और अब चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। पटाखे किस टाइप के हैं, क्या रेंज है उनकी? पटाखे हमारे यहाँ जो है हर कीमत के हैं। एक आम आदमी भी ले सकता है, एक गरीब आदमी भी ले सकता है, 10 रुपये से लेकर और जो है 100 रुपये 200 रुपये तक के भी है। क्या कोई विशेष पटाखा इस बार आया? हर एक क्वालिटी का हमने रखा है कि ग्राहक को कोई शिकायत नहीं आएगी, कोई जाएगा तो यहाँ से संतुष्ट होकर जाएगा। इस बार क्या असर दिख रहा है कोरोना के कारण? कोरोना का कोई असर नहीं है। हम भारतीय और आम हिंदू जनमानस दिवाली को पूरे जोशो खरोश से मना रहे हैं और मनाएंगे भी। हम सभी अपने बड़े भाई और माताओं एवं बहनों से ये निवेदन कर रहे हैं कि अपने बच्चों के साथ पटाखे जलाते समय पूरी सावधानी और सतर्कता बरतें, अपनी दिवाली को खुशहाल। और प्रदेश सरकार के निर्देश पर पराली जलाने को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रदूषण को रोका जा सके। तो वही कुछ गलत नोटिस भी किसानों को जारी हो जा रही है। ऐसा ही एक मामला आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के पांडेश्वर गांव में देखने को मिला, जहां के रहने वाले किसान चंद्रभान आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एक प्रार्थना पत्र सौंपा। किसान चंद्रभान ने बताया कि उसके खेत में कोई पराली नहीं जलाई गई है, फिर भी सगड़ी तहसील से उसे नोटिस जारी कर दी गई है और 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगा दिया गया है। पीड़ित किसान ने कहा कि हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि मामले की जांच करा दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ना ही हमने कोई पराली जलाई है और ना ही मुझे इस बात की जानकारी है। जांच के बाद जो भी सच्चाई होगी वह सामने आ जाएगी। किसान ने तहसील के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। सुनवाते हैं पीड़ित किसान की बात। मतलब हमारा यह है कि मतलब हमारा नोटिस आई है कि आप पुआल ठोके हैं, लेकिन मैं ठोका नहीं हूँ। मैं बोला कि मैं हमारा जाँच कर लीजिए। किससे कहा? किससे बोले? मतलब वो ये तहसीलदार की कौन थे वहाँ पर तहसील में। कैसा पुआल था, कहाँ? अरे खेत में था, धान का पुआल था, मतलब दवाई की हो गई थी और उसमें पुआल पड़ा था। हाँ। तो फूका गया है पुआल? कुछ नहीं फूका गया, मतलब एक पुआल नहीं फूका गया। कौन, कितने हेक्टेयर खेत है? कौन बटा कौन है? बटा का मतलब ऐसा है कि हमारा जो 3 पटेदार हैं, तीनों बच्चा गाटा संख्या आपकी क्या है? 61 है। 61। हाँ। तो उसमें पुआल नहीं फूकी गई है? उसमें पुआल नहीं फूकी गई। आप क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है कि हम उसको जांच करवा के हमारा जो है निरस्त किया जाए। हमारा बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बड़ौदा आरसीटी द्वारा बेरोजगारों को निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, साथ ही बैंक से लोन प्राप्त करने में सहयोग किया जा रहा है। संस्थान द्वारा अब तक 6048 बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अंबेडकर नगर मुख्यालय स्थित बड़ौदा आरसीटी लॉकडाउन के पश्चात प्रवासी बेरोजगारों को अपने पैरों पर खड़ा होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
ब्यूटी पार्लर, मशरूम उत्पादन, मोबाइल, फ्रिज रिपेयरिंग, अगरबत्ती, मोमबत्ती निर्माण, वस्त्र निर्माण के अलावा कई तरह का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्थान डायरेक्टर अजय वर्मा ने बताया कि अब तक प्रशिक्षित 5,143 लोग खुद का रोजगार करके 30 से 40,000 रुपये प्रति माह कमा रहे हैं, जिनमें 3,441 महिलाएं शामिल हैं। वर्तमान में मशरूम उत्पादन व 30 दिवसीय मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षु प्रशिक्षण उपरांत अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकेंगे। सुनवाते हैं डायरेक्टर अजय वर्मा की बात और फिर प्रशिक्षुओं की। हमारे द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण चल रहा है। ये प्रशिक्षण उपरांत ये लोग अपना खुद का रोजगार शुरू करेंगे, जिससे लोग खुद आत्मनिर्भर बन सके, जिससे भारत सरकार की जो ये संस्था को स्थापित करने की मंशा है वो पूरी हो सके। हमारे द्वारा 6,048 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अभी तक 3,780 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और 2,288 पुरुषों को भी प्रशिक्षण हमारे द्वारा दिया जा चुका है। सभी लोग अपने अपने कार्य में बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और प्रति माह करीब 30 से 40,000 रुपये इन लोगों की इनकम हो रही है ऑन एवरेज। मैंने रोजगार खोजने की कोशिश की पर हमें कहीं ढंग से मिल नहीं पाया। महीने का विधिवत ढंग से मैंने मोबाइल रिपेयरिंग सीख लिया और सीखने के बाद मैं अपना खुद का व्यवसाय करूँगा। अगर हमारे पास बैलेंस नहीं रहता, हम गरीबी में मुब्तला हैं, तो हमें यहाँ से इतना मिल जाएगा कि हम अपने लोन के माध्यम से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आगे हम अपने। मैं सूरत में जब मेरा काम बंद हुआ, जो भी है सारा काम बंद हुआ, बेरोजगार में हो गया, तो घर पे आया। घर पे भी कोई काम नहीं मिला। यहाँ गांव में वैसे भी क्या काम मिलता। तो यहाँ पे जब सब कुछ काम बंद हुआ तो यहाँ बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान में मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला करने का। फ्री प्रशिक्षण हो रहा है। अपना खुद का दुकान या खुद का व्यापार कर सकता हूँ और उसके लिए भी बैंक से मुझे ये संस्थान लोन भी दिला रहा है। मैं पढ़ाई करके घर पे वैसे बैठा था, कोई रोज़गार नहीं था। रोज़गार के चक्कर में मैं इधर उधर गया, कहीं पे मेरा रोज़गार नहीं लगा। 30 दिनों में मुझे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों के बारे में बहुत अच्छी ढंग से यहाँ पे सिखाया गया और यहाँ के टीचर और ट्रेनर सब लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे से ट्रेंड करें कि इतने समय में हमको इतनी अच्छे से आ गया कि हम बहुत अच्छे से अपना। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जीजीआईसी आजमगढ़ में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए संचालित किए गए जागरूकता अभियान के तहत बालिकाओं द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर मिट्टी के दिए एवं अन्य प्रकार के बर्तन बनाए गए। इसके साथ ही रंगोली प्रतियोगिता भी करवाया गया। प्रतियोगिता कार्यक्रम में बीए द्वितीय वर्ष डीएवी कॉलेज की छात्रा छाया प्रजापति प्रथम स्थान व द्वितीय स्थान पर खुशी, नेहा पूजा, मोनी, मीनू द्वारा नारी सुरक्षा सम्मान पर बनाई गई रंगोली के लिए जीजीआईसी के प्रधानाचार्य श्रीमती सुधा सिंह द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मोमेंटो देकर पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर वहां उपस्थित सभी अध्यापिका एवं बालिकाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया गया और कन्या सुमंगला योजना का पंपलेट वितरण किया गया। बताया गया कि कक्षा 9 और इंटर पढ़ रही बालिकाओं को उनके आगे के भविष्य में योजना लाभदायक होगा। लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार के नेतृत्व में अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से आजमगढ़ को यातायात प्रभावित करने वाले हॉस्पिटल, मैरिज हॉल, शॉपिंग मॉल, होटल आदि के साथ साथ आवासीय परिसरों, ग्रीनलैंड, वनीकरण क्षेत्रों में धड़ल्ले से हो रहे निर्माण के ऊपर कार्रवाई की मांग किया। श्री शिल्पकार ने बताया कि विकास प्राधिकरण के सचिव का कहना है कि हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है तो हम कार्रवाई किस बात की करेंगे। ये बिल्कुल सच्ची बात है। लगभग 1 वर्षों से एई, जेई के साथ साथ स्टाफ की कमी व सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। इसलिए हमने शासन के साथ साथ यहाँ के आला अफसरों को पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं दी जा रही है। ये बात उत्तर प्रदेश सरकार के क्रियाकलापों पर प्रश्न खड़ा करता है। अगर अन्य जनपदों में विकास प्राधिकरण अपना कार्य कर रहा है तो आखिर आजमगढ़ में क्यों नहीं। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से लोक जनशक्ति पार्टी ने मांग किया है कि जल्द से जल्द स्टाफ को नियुक्त कर अवैध रूप से चल रहे निर्माणों पर अंकुश लगाने का कार्य हो, अन्यथा की स्थिति में धरना प्रदर्शन करने के लिए लोजपा बाध्य होगी। क्या कुछ कहा शिव मोहन शिल्पकार ने, सुनवाते हैं। हमारा नाम शिव मोहन शिल्पकार है, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी पेशावर। क्या मामला है?
आजमगढ़ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में, जैसे आजमगढ़ शहर में आजमगढ़ के शारदा चौराहे पे, सिधारी, हैडिल, बलरामपुर चौराहे, हाफिजपुर, भंवरनाथ, शहर के चारों तरफ एक अतिक्रमण का भरमार होते जा रहा है। अवैध रूप से बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, मैरिज हॉल, अवैध हॉस्पिटल्स या कॉलेज कॉलेज लोग खोल रहे हैं जिनको विदाउट नक्शा पास कराए हुए, जिसके संबंध में कई बार हमने पत्र दिया, कुछ कार्रवाई हुई, कुछ नहीं हो पाई है। ग्रीन लैंडों में अवैध रूप से लोग कब्जा किए हुए हैं। बार बार प्रशासन उनको जगाता है, बताता है, लेकिन फिर भी लोग आतुर होकर वही कार्य करते हैं। ये जो लोकतंत्र के साथ मजाक है। और आजमगढ़ में अवैध हॉस्पिटल मेडिसिटी के विरुद्ध में कई बार मांग पत्र दिया गया, जिसकी बिल्डिंग को भी अवैध घोषित कर दिया गया और उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया पुनः, लेकिन हॉस्पिटल संचालित है, जिसमें हाई कोर्ट तक मामला है, जनहित याचिका दाखिल है। उसके उपरोक्त भी हॉस्पिटल संचालन हो रहा है। यहाँ पे विकास प्राधिकरण के कार्यों को प्रगति करने के लिए यहाँ कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, न एई है न जेई है, जिसके कारण विकास प्राधिकरण सचिव पंगु बने हुए हैं, अपने कार्यों को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द एई और जेई की स्टाफ की व्यवस्था करें, ताकि यहाँ विकास प्राधिकरण सुचारू रूप से चल सके, अवैध रूप से कब्जा धारकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सके, इनको पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था दी जाए जो अपने काम को निष्पक्षतापूर्वक कर सके। और इससे अगर नहीं दे पा रही है सरकार, एक वर्षों से लगातार विकास प्राधिकरण जो है बिना कर्मचारी के संचालन हो रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की छवि खराब हो रही है। प्रश्न उठ रहा है, अभी आप गाजीपुर में देख लीजिए, बनारस में देख लीजिए, तमाम जगह विकास प्राधिकरण अपने कार्य को कर रही है। अगर यही उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जनपद में आखिर क्यों यहाँ पे जो है कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है? ये क्या मामला है जिस पे प्रश्न खड़ा हो रहा है? यहाँ के माफियाओं को मनोबल बढ़ा हुआ है, उन पे कार्रवाई से वंचित रखने की कहीं ये साजिश तो नहीं है? मैं इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी से दोबारा ये मांग पत्र कर रहा हूँ कि तत्काल जो है एई जेई स्टाफ की व्यवस्था कर, सुरक्षा व्यवस्था इनको दी जाए और यहाँ पे जो है अपना कार्य सुचारू रूप से करें, ताकि भ्रष्टाचार समाप्त हो।